बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट है डैट इनपुट्स अगर लिया जा रहा है तो इट मीन्स के हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, लेकिन उनकी डाटा टाइप्स क्या होगी वो कहाँ से पता चलेगा? बेस एंड हाइट। तो मोस्टली जो ट्राइंगल, क्योंकि ऑफ अ ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की हमारी सेंटीमीटर में 2.5 में भी हाइट और बेस आ सकती है। डैट्स वाई हम इसकी डाटा टाइप ले लेंगे फ्लोट। इन मेन फंक्शन अब इनपुट कहाँ पे करवानी है? मेन फंक्शन में। तो वेरिएबल्स भी कहाँ डिक्लेयर होंगे? हमारे मेन फंक्शन में। नेक्स्ट फिर क्या किया करना है प्रोग्राम के अंदर, यानी ये मेन फंक्शन में हमने दो वेरिएबल्स जो से हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिए, अदरवाइज हम इसे इनपुट करवाएंगे। तो फ्लोट बी असाइनमेंट ऑपरेटर 3.5 और एच 4.5। जिस तरह यहाँ पे फिगर देखें तो ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की बेस, जिस तरह हम मैथ्स में करते हैं, तो बेस इसकी नीचे वाला पार्ट होता है और हाइट मीन टोटल कितनी ये हाइट में सेंटर में आ रही है, ये इसकी हमें टोटल हाइट निकल के पता चल जाती है। तो ये ले लेंगे। फिर प्रिंट एफ एरिया इक्वल, ये हमारी कंट्रोल स्ट्रिंग है। फॉर्म स्पेसिफाइड एफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है? पास्ट देम टू अ फंक्शन। तो हमने बेस और हाइट लेकर एक फंक्शन ले लेना है। ये मैंने AOT के नाम से ले लिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसको क्या पास करवाना है? बेस और हाइट। तो सो B, H ये इसको पास करवा दिया गया है। पास जब करवा देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि यानी ये वैल्यू लेकर किसके पास चला जाएगा? इस फंक्शन फ्लोट AOT फ्लोट B, फ्लोट H के पास। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी होंगे और यहाँ पर आ जाएंगे जब फंक्शन कॉल होगी। नेक्स्ट क्या करना है? फंक्शन फाइंड्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसका हिंट क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और 1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0.5। अब ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कैलकुलेट करके किसने देना है? फंक्शन ने। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी लेकर आएंगे, यानी स्टेटमेंट लिखेंगे सी की फ्लोट आर 0.5 यानी 1.2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस है वैसे मैथ में इधर, लेकिन यहाँ पर फ्लोट बी में वेरिएबल के थ्रू एज अ पैरामीटर बी यहाँ आ गया है। और फ्लोट एच के थ्रू हाइट हमारे पास यहाँ आ गई है। अब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ये मल्टीप्लाई होंगे और इनका रिजल्ट किसके पास चला जाएगा? आर वेरिएबल के पास चला जाएगा जिसको इनिशियलाइज करवाया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटर्न्स इट टू मेन फंक्शन। अब फंक्शन ने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेना है तो इसने वापस ये किसको देना है? मेन फंक्शन को। दैट्स वाई यहाँ पर AOT के शुरू में एक डाटा टाइप ली गई है फ्लोट, क्योंकि फंक्शंस अगर कोई वैल्यू रिटर्न करें तो फिर यहाँ पे वाइड नहीं लिखा जाता बल्कि डाटा टाइप लिखी जाती है, और ये इसके पैरामीटर्स हैं। रिटर्न करवाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? रिटर्न का कीवर्ड। और आर हमारे पास आ जाता है जो इस वैल्यू को रिटर्न करके लेके जाएगा। और कहाँ लेके जाएगा? जहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। कॉल किया है तो आगे स्टेटमेंट क्या है? वेयर इट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, कि जहाँ पर ये जो रिटर्न की हुई वैल्यू है ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दी जाए। तो दैट्स वाई इसको हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा है। अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेना है, फ्लोट H, B स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्यों हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है डैट इनपुट बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल इन मेन फंक्शन। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। जैसा कि हम सबको पता है कि जो सी प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है? हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड canaio.h। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और canaio.h
डॉट एच और stdio डॉट एच हेडर फाइल्स हैं जो कलेक्शन होती हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस की। वाइड मेन इज़ द नेम ऑफ फंक्शन वेयर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ स्टार्टेड। फिर कर्ली ब्रेसेस आ जाती हैं जिन्हें हम डेलिमिटर्स भी कहते हैं, बॉडी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं और बॉडी ऑफ फंक्शन मेन फंक्शन भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल 2 डिक्लेयर कर लेते हैं। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन हम फंक्शन एक कॉल कर लेंगे CLR जो हमारी प्रीवियस आउटपुट स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। इनपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र को मैसेज कन्वे करवाते हैं कि कंप्यूटर वेट कर रहा है किसके लिए, एंटर द वैल्यू के लिए। तो अब यहाँ पे हम हाइट और बेस ले रहे हैं, तो हम यूज़र को मैसेज दे देंगे कि एंटर बेस एंड हाइट ऑफ आ ट्राइएंगल। ठीक है, जैसे मैथ में आपके 3-4 अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हर एक में ट्राइंगल की हाइट और बेस अलग हो सकती है। फिर स्कैनफ फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन दोनों stdio डॉट एच हेडर फाइल के फंक्शन है, इसलिए हम stdio डॉट एच को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं। प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है, ये हमें स्क्रीन पर ये जो डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डिस्प्ले करवाएगा जैसा ही हमने एज इट इज़ लिखा होगा वैसे। स्कैनफ में क्या आ जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर f और फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर f दो इसलिए लिए जा रहे हैं कि ये स्कैनफ फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एक वैल्यू स्टोर करवा देगा बेस यानी b वेरिएबल में, और एड्रेस ऑपरेटर h यूज़र जो दूसरी वैल्यू टाइप करेगा वो कहाँ स्टोर करवा देगा, h वेरिएबल में। इसके बाद हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को बनाना है और फंक्शन को कॉल करना है, क्योंकि ये तो इनपुट तक है। अगला पार्ट हमारा क्या था कि दी एंड पास्ड देम टू अ फंक्शन। तो फंक्शन को पास होने उसके लिए हम फंक्शन को बना लेते हैं वाइड, फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं AOT एरिया ऑफ ट्राइएंगल और पैरेंथेसिस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब यहाँ पे पैरामीटर्स हमें लेने पड़ेंगे, फ्लोट, हाइट, कॉमा, फ्लोट, बेस। अगर हम पहले बेस को इनपुट करवाएंगे, यहाँ पर पास करवाएंगे सॉरी, तो फिर हम पहले यहाँ पर बेस का वेरिएबल ले लेते हैं और बाद में हम किसका ले लेते हैं, पैरामीटर या वेरिएबल हाइट का। अब अगली स्टेटमेंट पे फोकस करें। आगे ये कहा गया है द फंक्शन डिफाइंस द एरिया ऑफ ट्राइएंगल एंड रिटर्न्स इट। तो रिटर्न जब हो तो फिर हम वाइड नहीं लिखते बल्कि हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखते हैं। तो डाटा टाइप हम फ्लोट ले लेते हैं क्योंकि जो दो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं उनकी डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो जब इनकी कैलकुलेशन होगी तो ये फिर भी क्या कैलकुलेट करके देंगे, फ्लोट, तो दैट्स वाई ये रिटर्न होंगी। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे ये रिटर्न हुई वैल्यू आए और हम स्क्रीन के ऊपर इसे डिस्प्ले करवा दें। तो कॉमा हम यहाँ पे कर सकते हैं एरिया और स्टेटमेंट, और जब वैल्यू रिटर्न होकर आए तो वो कैसे आती है, एरिया असाइनमेंट ऑपरेटर AOT पास क्या किया जा रहा है, B, H, यानी ये हमारी पासिंग स्टेटमेंट है, कॉलिंग स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो इतना पार्ट है ये वाला AOT और पैरेंथेसिस के अंदर B, H स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये कहलाता है फंक्शन कॉल। और जब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आती है तो फिर आपकी बाकी सारी स्टेटमेंट जो सी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक कि आपका फंक्शन जो सा है उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि AOT जब फंक्शन कॉल होगा इसने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइएंगल और फिर रिटर्न भी करना है। जब ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू रिटर्न होके किसको, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसको दे दी जाएगी, एरिया वेरिएबल को दे दी जाएगी। और एरिया वेरिएबल के थ्रू हम एरिया ऑफ ट्राइएंगल को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का अगला पार्ट है डिस्प्लेस इट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं एरिया ऑफ ट्राइएंगल
इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ कॉमा एरिया। ये क्यों लिया जा रहा है इसको दोबारा समझिएगा। जब हमारा कोई प्रोग्राम फंक्शंस वाला होता है और वो भी ऐसा जहाँ पे हमने फंक्शन को पैरामीटर पास भी करने होते हैं यानी पास्ट देम, तो फिर हम फंक्शन को डिक्लेयर करते वक्त एक तो फंक्शन का नाम रखते हैं और फिर पैरामीटर्स जितने रिक्वायर्ड होते हैं उनकी डाटा टाइप के साथ हम उन्हें क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। फिर इसके बाद अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करे तो रिटर्न में हम फिर वाइड नहीं लिखते रिटर्न टाइप में, बल्कि क्या लिखा जाता है, डाटा टाइप, जिस तरह मैंने फ्लोट डाटा टाइप लिख दी है। प्रिंट एफ आ गया, फिर इसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं और गेट सी एच जो हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट को, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पे स्टॉप करेगा। अब हम आते हैं अपने फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ, यानी फंक्शन डेफिनेशन ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी जो हमने खुद बनाया है। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है, तो फंक्शन डेफिनेशन ऑफ AOT, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एंटर की प्रेस करते हैं और अब ये जो हमने यहाँ पर डिक्लेरेटर दिया हुआ है या फंक्शन प्रोटोटाइप जिसे कहते हैं या फंक्शन सिग्नेचर कहते हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 13 में भी हैं, इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में लिखते हैं, टाइप करते हैं। यानी वहाँ पे पहले फ्लोट है तो फ्लोट आएगा, फिर फंक्शन का नेम AOT है तो यहाँ पे भी फंक्शन का नेम AOT आएगा, फिर फ्लोट बेस कॉमा फ्लोट हाइट पैरेंथेसिस, और अब हम पैरेंथेसिस यानी इस छोटी ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम डेफिनेशन दे रहे हैं। तो फंक्शन डेफिनेशन देने के लिए हमें फंक्शन की बॉडी बनानी होती है यानी कर्ली ब्रेसेस लगानी होती है। अब यहाँ पर बेस और हाइट आ गई है, हम चाहें तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट आर असाइनमेंट ऑपरेटर। फार्मूला हमने पीछे देखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 डिवाइडेड बाई जब 2 करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 0.5। इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ, और फिर बेस किसके साथ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाइट के साथ, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी। इसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये कीवर्ड कौन से वाले हैं, तो देखें जितने भी कीवर्ड्स हैं यानी फ्लोट है, वाइड है और फिर रिटर्न है, इन सब का कलर वाइट है और ये लोअर केस में होते हैं और 32 कीवर्ड्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में। तो रिटर्न हम किसे कर रहे हैं, आर को। आर आइडेंटिफायर है यानी नेम है वेरिएबल का और वो हमने खुद रखा है। रिटर्न आर करने के बाद हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन यानी बॉडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब जब ये डेफिनेशन इसकी क्लोज हो गई है तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको फिर चेक करते हैं। स्टेटमेंट क्या थी कि राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट बेस एंड हाइट, तो मैंने फ्लोट HB लिया, उसके बाद प्रिंट एफ एंटर बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल है और स्कैन एफ ले लिया मैंने। बाद क्या था कि पास्ट देम यानी बेस और हाइट को पास करवाया जाए टू अ फंक्शन। तो फंक्शन को पास करने के लिए मैंने यहाँ पे B, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। AOT एक फंक्शन बनाया जाएगा। अब ये फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन कैसे होगी, पास्ट हम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में करते हैं तो इट इज़ द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी जो AOT फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल किया जा रहा है और कंट्रोल यहाँ से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से कहाँ पे जाएगा, पहले कंपाइलर आपका चेक करेगा कि ये वाला फंक्शन डिक्लेयर है या नहीं। तो डिक्लेयर हमने किया है फ्लोट AOT, फ्लोट बेस कॉमा फ्लोट हाइट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फिर अगली स्टेटमेंट क्या थी हमारी कि हमारा फंक्शन फाइंड्स करे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जैसे ही फंक्शन कॉल स्टेटमेंट आएगी हमारी फंक्शन की बॉडी एग्जीक्यूट होगी यानी यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा और
बी अपनी वैल्यू कॉपी करके किसको देगा, बेस को, एच अपनी वैल्यू कॉपी करके किसको देगा, हाइट को, और यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस के पास जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय जो हाइट के पास वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेट होंगे, और कैलकुलेट होने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा वो किसको दे दिया जाएगा, आर वेरिएबल को, क्योंकि ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और आर की डाटा टाइप हम फ्लोट लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम वेरिएबल को जब तक डाटा टाइप के साथ नहीं लेते, डिक्लेयर नहीं करते या इनिशियलाइज नहीं करते, हम इसे वैल्यू नहीं दे सकते। जब ये कैलकुलेट कर लेगा तो हमारे क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या था, फंक्शन रिटर्न्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो रिटर्न करना है, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ होगा, और आर के पास सारी वैल्यू है कैलकुलेटेड, तो आर वेरिएबल इधर लिखा जाएगा। लेकिन रिटर्न का कीवर्ड उसी वक्त यूज़ होगा जब आपके फंक्शन के नेम से पहले कोई डाटा टाइप लिखी हुई होगी, और जो यहाँ पर डाटा टाइप होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रिटर्न करनी है। यहाँ पे फ्लोट है तो आर की भी डाटा टाइप क्या ली गई है, फ्लोट ली गई है। अब जब ये रिटर्न होगा तो कंट्रोल हमारा कहाँ पर आएगा, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के पास, यानी यहाँ पर इस प्लेस पे दोबारा वापस आया है। वापस आया है तो अब ये अकेला नहीं आया, कैलकुलेटेड वैल्यू आर की लेकर आया है। वो आर की वैल्यू हम किसको दे देंगे, एरिया वेरिएबल को असाइन कर देंगे, क्योंकि रिटर्न की हुई वैल्यू को 3 तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट में, प्रिंटएफ में, और एक आपके पास आ जाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अभी आप असाइनमेंट स्टेटमेंट का याद रखें, एरिया के पास वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रोग्राम का अगला पार्ट क्या था, एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑन द स्क्रीन। printf इज़ एन आउटपुट फंक्शन, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़, ये तो टेक्स्ट है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ क्या करेगा, ये हमारे कॉमा के बाद जो एरिया वेरिएबल की वैल्यू है इसको डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि प्रिंट एफ में अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो उसको आप डबल कोटेशन में नहीं लिखते, यानी वेरिएबल को डबल कोटेशन में नहीं लिखते। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर गेट सी एच की आएगी। अब हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए Alt+F9। here is the 2 errors। वो 2 एरर्स क्या हैं, देखें यहाँ पर जब मैंने लिया है कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी, तो इसके बाद मुझसे मिस्टेकनली टाइप हो गया है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कॉमा टाइप करते हैं। अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं कि इज़ देयर एनी एरर। ये जो अभी एरर आया था इसे सिंटैक्स एरर कहते हैं, कोई एरर नहीं है। प्रेस एनी की, हम कोई भी की प्रेस करते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं। रन करवाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है, CTRL+F9। ये कंसोल विंडो है, वेट कर रहा है कंप्यूटर के यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करवाए। तो मैसेज क्या आया है, एंटर बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। तो कीबोर्ड से यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ, जो इसकी पहली वैल्यू टाइप करूँगी वो बेस में जाएगी, यानी 2.4। स्पेस बार यानी कीबोर्ड से बड़ी की प्रेस करके आगे हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। हाइट ऑफ ट्राइंगल फॉर एग्जांपल 6.5 है। दोनों वैल्यू हमने टाइप कर ली हैं, एक हाइट के लिए एक बेस के लिए। अब हम एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 7.8 और ज़ीरोज़ आ रहे हैं। क्यों 5 ज़ीरो आए हैं जबकि इतने ज़ीरो नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ होता है वो पॉइंट यानी जो फ्लोट डाटा टाइप होती है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ लेती है, 6। तो अगर हम इसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं 2.4। अब दोबारा जब हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं Ctrl+F9 से, वैल्यू 2.4 इनपुट करवाते हैं और 7.9 इनपुट करवा के एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब पॉइंट के बाद हमारी कितनी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ